नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन की वीडियो की श्रृंखला में ये हमारा 39th वीडियो है। हम लोग इधर राइटिंग स्किल पे बात कर रहे हैं। जो हमारा सीरीज़ चल रहा है राइटिंग स्किल पे चल रहा है। अब राइटिंग का हमने बता दिया कैसे कॉपी होनी चाहिए, उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या होनी चाहिए। अब राइटिंग के स्टेप्स क्या होने चाहिए, स्टेजेस क्या होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम जो राइटिंग कराते हैं, जो श्रुति लेखन इस तरह से कराया जाता है। एक लाइन दे देते हैं और उसको नीचे उतारा जाता है। ये लिखना का उद्देश्य होता है कि बच्चे की राइटिंग अच्छी हो, सुधारात्मक राइटिंग हो। बच्चे को ये समझ में आए कि उसको पूर्ण विराम, अर्धविराम कहाँ लगाना है, मात्रा कहाँ से लगाना है, कितनी गैपिंग छोड़नी है। तो हम लोग देखिए, हम लोग जो एक अक्षर लिखते, एक शब्द लिखते उसके बीच में एक उंगली रख के, फिर एक शब्द लिखते हैं, फिर एक उंगली रख के। तो इस तरह से आप गैपिंग का कॉन्सेप्ट भी बच्चे के अंदर दे सकते हैं। या फिर आप ऊपर लाइन खींच दीजिए तो बच्चे को समझ में आता है कि कौन सा शब्द को मुझे कितने स्पेस में लिखना है। तो जब आप डाल देंगे और बहुत प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो उनको गैपिंग का भी अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप गैपिंग का अंदाज़ा दे सकते हैं। और ये जो श्रुति लेखन है, ये श्रुति लेखन है मतलब कि हम इसमें राइटिंग का कॉन्सेप्ट कि बच्चे को अच्छे से उतारना है। कॉपिंग एक बार ऊपर देखा और नीचे उतारा, तो ये राइटिंग के लिए है, लेखन लिखावट के लिए है। अब इसके आगे जो हमको लिखना होता है वो होता है हमारे कि किसी बुक से लिखना। ठीक है, बुक से लिखने का। अब यहाँ है कि बुक से लिखना, उतारना, जिसको नकल, बुक से नकल करो। एक पैराग्राफ आप बुक से नकल करवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को बुक में कौन सी लाइन हम लिख रहे हैं ये पता, लंबा इतना तो बुक में है, लेकिन कॉपी में आते आते वो यहीं ख़त्म हो जाता है, मेरे कॉपी की लाइन, तो मुझे फिर से यहाँ से लिखना है। ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, इस तरह से कॉपी को उतारना, कॉपी में उतारने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहले आप देखिए कि मैंने मोटे फॉन्ट की एक बुक ली है, इसके पश्चात आप छोटे फॉन्ट की बुक्स यूज़ करिए, क्योंकि बच्चे को फॉन्ट में आना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो बड़े फॉन्ट की बुक होनी चाहिए, बच्चा बड़ा हो रहा है तो छोटे फॉन्ट की। जो मुद्रण या प्रिंटेड जो लेखन है उसको उतारना बहुत ज़रूरी है, बच्चे को वो सीखना आना चाहिए बच्चे को। इसके बाद हमें हैंड राइटिंग पे भी काम करना है, तो हैंड राइटिंग को उतारना, क्योंकि आप इसके और इसके फॉन्ट में आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। कई अक्षरों में विशेष तौर से ख में दिखता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है, और बच्चे को इसके माध्यम से हम विभिन्न लोगों के राइटिंग को पढ़ना और उस राइटिंग को उतारना भी आना चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात आता है ब्लैक बोर्ड से उतारना। ब्लैक बोर्ड से उतारना भी एक अलग प्रक्रिया है, एक फाइनल स्टेज है, क्योंकि अक्सर आपके पास बच्चे ऐसे आते हैं जो आपको कंप्लेन करते हैं, पेरेंट्स, कि ये सब कुछ तो कर लेता लेकिन ब्लैक बोर्ड से नहीं लिख पाता है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जो है वो एक तो बच्चा शायद पीछे बैठता हो, आगे बैठता है, कहीं भी बैठता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है। तो ब्लैक बोर्ड से उतारना, और बच्चा कंसंट्रेशन उसका डाइवर्ट होता है, क्योंकि वो उसकी फोकसिंग जो होता है उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है दूर से नज़दीक में। ये तो 1 to 1 है, वहाँ तो इतने सारे बच्चों के बीच में उसको फोकस करना है। यहाँ पर फोकसिंग क्या है, लाइन की फोकसिंग है। तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड से उतारना एक अलग क्रिया है। इसके लिए कभी हम लोग फिर से चर्चा करेंगे कि हम ब्लैक बोर्ड से कैसे स्टेप बाय स्टेप उतारते हैं। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग ब्लैक बोर्ड से कॉपी कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, तो उसके लिए एक अलग एपिसोड पे फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।